Hello, good afternoon to all of you. Hello, good afternoon to all of you. So last time क्वेश्चन दिया होगा मैंने. दो क्वेश्चन दिए थे, एक XYZ और एक A/2A+B. हाँ, होमवर्क क्वेश्चन. तो होमवर्क क्वेश्चन था ठीक है. क्वेश्चन ये है कि XYZ पॉजिटिव है और x² + y² + z² 27 है. x² + y² + z² 27 है. तो प्रूव दैट x³ + y³ + z³ is greater than equal to 81. x³ + y³ + z³ is greater than equal to 81. तो आया किसी का आंसर? आया तो शेयर करो. आया किसी का आंसर? AMGM से किया पर आया क्या? शरयू AMGM से की क्या किया? नहीं तो शेयर करो सॉल्यूशन. सर मैंने पहले ये यूज किया x² y² एंड z² पर AMGM लगाया और उसके बाद नहीं तो उसका सॉल्यूशन का फोटो है क्या? फोटो नहीं तो फोटो शेयर कर दो टीम्स पे या व्हाट्सएप पे. सॉल्यूशन है क्या फोटो? हाँ तो थोड़ा क्या जल्दी, क्योंकि नॉइज आ रहा है तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना.
ओके सर। हाँ फोटो देख भेजो, मैं देखता फिर। और किसी का आया? कोशिश्वर से करना है, एक बार ट्राई करो, देखो। ऋग्वेद आल्सो डन विद AMGM, तो भेजो। ओके, शरयू ने क्या किया, x² y² z² 3 नंबर लिए और उस पे AMGM इनइक्वालिटी लगाई, तो XYZ लेस देन इक्वल टू 27। फिर x³ y³ z³ लिया और XYZ नहीं, ये सही नहीं है शरयू। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि XYZ अगर 27 से कम है तो ये जरूरी नहीं है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ 3 टाइम्स XYZ से बड़ा होगा। तो मिस्टेक है इसमें। ऋग्वेद ने भी क्या किया, x³ y³ z³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3xyz। नहीं, तुम्हारा भी वही सेम मिस्टेक है। तुम्हारा भी वही सेम मिस्टेक है क्योंकि अगर x³ प्लस y³ प्लस z³ ग्रेटर देन इक्वल टू XYZ है और XYZ लेस देन इक्वल टू 27 है, तो ये जरूरी नहीं है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ भी 27 से बड़ा हो। तो शरयू और ऋग्वेद ये सही नहीं है, तुम्हारा सॉल्यूशन दोनों का सेम ही है, पर वो गलत है। क्योंकि अगर मान लो कोई नंबर अगर 2 से बड़ा है, कोई नंबर 2 से बड़ा है अगर अगर x y से बड़ा है, ये अभी आया क्या स्क्रीन? अभी आया? तो अगर देखो x अगर y से बड़ा है और y 2 से छोटा है, तो ये जरूरी नहीं कि x 2 से बड़ा होगा। ये समझा क्या शरयू और ऋग्वेद? अगर x y से बड़ा है और y 2 से छोटा है, तो ये जरूरी नहीं कि x 2 से बड़ा होगा।
शरयू एंड ऋग्वेद समझा क्या? तो अगर x y से बड़ा है और y 2 से छोटा है तो जरूरी नहीं है कि x 2 से बड़ा होगा। तो एनी अदर आंसर? कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से होगा। एनी अदर स्टूडेंट? तो मैं हिंट देता, तुम लोग कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगाओ, इसमें 2 बार लगेगी। एक बार x raised to 1/2, y raised to 1/2, z raised to 1/2, x raised to 3/2, y raised to 3/2, z raised to 3/2, और एक बार और लगेगी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब देखो, अब ट्राई करो। किसी का आया क्या आंसर? ये ट्राई करो हिंट को। x raised to 1/2, y raised to 1/2, z raised to 1/2, x raised to 3/2, y raised to 3/2, z raised to 3/2, और इस पे लगाओ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। देखो क्या आ रहा है। आया क्या? x raised to 1/2, y raised to 1/2, z raised to 1/2 पे, और x raised to 3/2, y raised to 3/2, z raised to 3/2, इस पे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगाना है। फिर एक स्टेप अटकेगा, तो फिर उसके हिसाब से तुम्हें सोचना होगा। तो एक स्टेप अटकेगा वो, तो तुम्हें सोचना होगा।
सर देखो आ रहे क्या? हाँ बोलो बोलो। सर मतलब राइट हैंड साइड में x⁸8 वगैरह आ रहा है, मतलब वही करना है ना? नहीं ना, x⁸8 कैसे आएगा? कैलकुलेशन मिस्टेक है तुम्हारा। x⁸8 नहीं आएगा, x² आना चाहिए राइट हैंड साइड। हाँ सर, कुछ तो सॉरी, वो कैलकुलेशन। 27² आएगा। हाँ 27²। आया किसी का? एक स्टेप अटकेगी, फिर से उस पर क्वाशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगेगी। आया किसी का कुछ? ट्राई करो, आना चाहिए। Any answer?
सर अरे स्क्रीन का कोई बात नहीं, मैंने फोटो शेयर किया है ना, तो फोटो शेयर किया उसमें हिंट लिखी है, अभी सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया मैंने। सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया मैंने, तो फोटो शेयर किया है टीम्स पे, चैट में फोटो दिख रही होगी मानसी, तो वो फोटो में हिंट लिखा है ना, उतना ही लिखा है, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है अभी। सर लिखा है स्क्रीन पर। हाँ लिखा भी है, पर वो जो लिखा है वो मैंने फोटो शेयर कर रखी है। करो डिस्कस। देखो तो इस पे लगाते हैं क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। वो क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर से लेके an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर से लेके bn स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 से लेके an bn का होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगाई, रूट एक्स रूट वाई रूट जेड एक्स रेज टू 3/2 वाई रेज टू 3/2 जेड रेज टू 3/2। तो क्या होगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 a2 b2 a3 b3। ये आएगा, और तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 का, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 27 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 27 का स्क्वायर। फिर ये एक, अब 1 1 1 एक्स वाई जेड इस पे फिर से लगाएंगे क्वाशी-श्वार्ट्ज, तो ये कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 a2 b2 a3 b3 का होल स्क्वायर। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सेकेंड। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों, अरे शिट, अच्छा 1 को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, 1 को स्क्वायर करके, यानी ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ताकि ये कैंसिल हो सके, इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 की पावर 4। तो ये आ जाएगा ए, तो फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। फिर
तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इधर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 रेज टू 4। फिर ये 27 का एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 का क्यूब बाय 3। तो ये आएगा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस अपना हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा तो 27 होता है 3 क्यूब, तो ये 3/9/3, तो ये हो जाएगा 3/8, स्क्वायर रूट लिया तो ये 3/4, और 3/4 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9 इंटू 9 81, तो 81, तो एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81। और वो मिसकंसेप्शन है, अगर सपोज x अगर y से बड़ा है और y अगर 2 से छोटा है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि x 2 से बड़ा है, तो ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि x अगर y से बड़ा है और y अगर 2 से बड़ा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x 2 से बड़ा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन दिया था जो नेक्स्ट है। ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, अभी नहीं दिख रहा सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलेगा, देख लो एक बार। सर स्क्रीन बहुत लैग हो रही है। तो हाँ बोलो। हेलो, हाँ आवाज कट रही है, आवाज नहीं आई तुम्हारी, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आया, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही, कुछ लिख दो, नहीं तो टाइप कर दो चैट। टाइप कर दो नहीं तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर पॉजिटिव, प्रूव दैट A upon 2A plus B upon 2B plus C upon 2C plus A is less than equal to 1. Is less than equal to 1, ये लगेगा Cauchy-Schwarz एंजल फॉर्म, Cauchy-Schwarz एंजल फॉर्म, और वो क्या है C1 स्क्वायर अपॉन B1 C2 स्क्वायर अपॉन B2 से लेके CN स्क्वायर अपॉन BN इज ग्रेटर देन इक्वल टू C1 प्लस C2 से लेके CN का होल स्क्वायर अपॉन B1 प्लस B2 प्लस से लेके BN।
ये है कोशिश वर्सेस एंजल। अब ट्राई करके देखो, प्योर आरएमओ का क्वेश्चन नहीं है, आरएमओ का क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो क्या आ रहा है। स्क्रॉल अप, पिछले वाले का बोल रहे क्या? मैं एक काम करता ना, फोटो शेयर कर देता मैं। नहीं, अभी नहीं है शेयरिंग, स्क्रीन शेयर अभी नहीं है। अब है स्क्रीन शेयरिंग, 3 2 1 0। अब आ रही होगी स्क्रीन, ठीक है आर्यन, मैंने वो शेयर कर दिया सॉल्यूशंस, तो तुम वो चेक कर सकते हो। तो लगाओ इस पे अभी कोशिश वर्सेस एंजल फॉर्म, बहुत बढ़िया दिमाग लगेगा इसके अंदर, बिल्कुल प्योर आरएमओ का क्वेश्चन है। दिमाग चाहिए, दिमाग, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ऐसा कैसे करें, कहाँ से लेके आए, इसको कैसे करें, कोशिश वर्सेस एंजल फॉर्म क्या है, कैसे उसको उस फॉर्मेट में लेके जाएं, तो ये सब दिमाग में लगाना है। देखो ट्राई करो, आना चाहिए। फोटो शेयर की है, स्क्रीन का जरूरत नहीं है अभी देखने का।
देखो ट्राई करो। हाँ अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया है वैसे तो। कॉची श्वार्ट्ज एंगल फॉर्म लगाना है। कॉची श्वार्ट्ज एंगल फॉर्म क्या है? c1 स्क्वायर अपॉन b1 c2 स्क्वायर अपॉन b2 से लेके cn स्क्वायर अपॉन bn इज ग्रेटर देन इक्वल टू c1 प्लस c2 से लेके cn का होल स्क्वायर अपॉन b1 प्लस b2 से लेके bn। देखो क्या आ रहा है फिर। आया किसी का? फिर से हिंट देता मैं। इसमें क्या करो, पहले तीनों तरफ है ना, दोनों तरफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, दोनों तरफ माइनस हाफ करना है। नहीं अरे चैट तो क्लियर है, बल्कि ये तो नया वाला वो है अपना, पिछला वाला डिलीट कर रखा मैंने। सर स्क्रीन पे कुछ लिखो ना। नहीं मैंने फोटो शेयर किया है ना, फोटो शेयर देखो स्क्रीन में टाइप तो शेयर। नहीं होता है। एक काम करते हैं, मैं फिर से चालू करता है इसको मीटिंग को। अरे वो चैट डिलीट नहीं होगा, चैट डिलीट का ऑप्शन नहीं है उसमें। अभी दिखा क्या स्क्रीन? नहीं सर। नहीं सर। ओके तो
अभी स्क्रीन दिख रहा होगा? ओके, तो क्वेश्चन ये था कि एबीसी पॉजिटिव है तो a अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2b प्लस c अपॉन 2c प्लस a इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका कैसे करेंगे? पहले 2a प्लस b माइनस हाफ b अपॉन 2b प्लस c माइनस हाफ c अपॉन 2c प्लस a माइनस हाफ, तो प्लस 3/2 लेस देन इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ 3/2 एड एंड सब्ट्रैक्ट करना था, दोनों तरफ 3/2 एड एंड सब्ट्रैक्ट। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये 2 अपॉन 2a प्लस b। आवाज आ रहा है ना? यस नो? यस सर। आवाज आ रहा है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम? चलेगा, गुड। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हाफ हाफ 3/2 3/2 एड एंड सब्ट्रैक्ट किया। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस b। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, माइनस c अपॉन 2 टाइम्स 2b प्लस c। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, माइनस a अपॉन 2 टाइम 2c प्लस a इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 3/2। तो माइनस b अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस b माइनस c अपॉन 2 टाइम 2b प्लस c माइनस a टाइम्स 2 टाइम 2c प्लस a लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। तो देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b अपॉन 2b प्लस a c अपॉन 2b प्लस c माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो मुझे ये प्रूफ करना है। फिर इसको ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई किया, तो b स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस a स्क्वायर। अब इस पे लगाओ क्वाड्रेचर एंगल फॉर्म, देखो ट्राई करो, क्वाड्रेचर एंगल फॉर्म ट्राई करो। सर वो माइनस में माइनस कैसे हुआ सर? वो माइनस कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। समझा क्या? नहीं सर, वो न्यूमरेटर कैसे बदल गया? न्यूमरेटर कैसे बदल गए? अरे वो एलसी, ये दोनों टर्म एक साथ लिया ना मैंने, इनका एलसीएम लिया, ये दोनों को एक साथ लिया, ये दोनों को एक साथ लिया, तो एक साथ ले लेके किया तो फिर हुआ। क्या बोलो, क्या बोल रहे? स्क्रॉल कर रहा हूँ। हाँ ये लो।
देखो आ रहा है क्या? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अब तो आना चाहिए। क्वाशी श्वार्सन एंजल फॉर्म। आया किसी का? देखो आया क्या? ये तो आना चाहिए इसके आगे तो। आया क्या? क्वाशी श्वार्सन एंजल फॉर्म। कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं? जस्ट राइट यस नो। कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं? यस नो। राइट यस। आवाज आ रहा है ना? यस। हाँ सर आ रहा है। हाँ ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इस पे क्वाशी श्वार्सन एंजल लगाना है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आया किसी का? आया? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? अरे इस पे सिर्फ क्वाशी श्वार्सन एंजल फॉर्म लगानी है, बहुत इजी है। C1 स्क्वायर अपॉन B1
C2 square upon B2, C3 square upon B3, Cn square upon Bn, C1 प्लस C2 से लेके Cn का होल स्क्वायर अपॉन B1 प्लस B2 से लेके Bn। तो ये हो गया तुम्हारा C1 स्क्वायर B1, C2 स्क्वायर B2, C3 स्क्वायर B3। बस डायरेक्ट ही तो लिख रहे हैं, आना चाहिए ना। सर वो रूट में आएगा ना बाहर। नहीं, रूट कहाँ से आ गया? अच्छा, तुम C1 स्क्वायर, C1 B है यहाँ पे, तो C1 B आएगा। क्या सर? तुम्हारा, तुमने C1 क्या लिया, B स्क्वायर की B? सर बी। हाँ फिर ठीक है ना, तो फिर स्क्वायर रूट कहाँ से आएगा? सर डिनोमिनेटर में। हाँ तो डिनोमिनेटर में B1 है ना, 2AB अपॉन B प्लस B स्क्वायर। हाँ समझा सर। सर आ गया सर, पर वो ये फॉर्म में लाए कैसे वो नहीं समझा। अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर ये तो आ गया, एक कॉशिश शॉर्ट्स लगा के इजी था वो। ये इसको हाँ। ऐसे लाए कैसे वो स्टार्टिंग के वो तो यार, स्टेटमेंट्स। वो तो फिर वही मेहनत, वो फिर दिमाग और प्रैक्टिस है फिर। तो इसलिए तो आरएमओ बहुत मुश्किल है। अभी तू देखेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाइन का आंसर है, पर उसको किस पे लेके जाना है, दैट्स मोर डिफिकल्ट। तो उसी के लिए प्रैक्टिस और उसी के लिए दिमाग लगता है। और किसका है? सर 2 मिनट। हाँ चलेगा, ये आना चाहिए। और किसी का है? सर एलसीएम लेके कर सकते का? नहीं नहीं ठीक है ना, काफी बच्चों का आ गया। चलो देखो अब मैं बताता। तो ये हो गया C1 स्क्वायर, तो यानी C1। ये हो गया C प्लस C2 प्लस C3 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में B1, B1, B2, B2, B3, B3। तो S इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लिखा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और नीचे भी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर ही लिखा है, तो ये कैंसिल हो गया, तो S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो डायरेक्ट ही आ गया। नेक्स्ट है
Bernoulli's inequality. Bernoulli's inequality. तो अपन ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था 1 plus x raised to n, where mod x less than 1 and n is a rational number. तो इसका एक्सपेंशन आता है 1 plus nx plus n into n minus 1 x square by 2 factorial plus dot dot dot. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की ये क्वांटिटी का सम है. तो ये दो क्वांटिटी के सम से तो छोटा ही बड़ा ही होगा. ये सारे क्वांटिटी का सम ये दो क्वांटिटी के सम से तो बड़ा ही होगा. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 plus nx plus n into n minus 1 x square by 2 factorial dot 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 infinite times is greater than 1 plus nx. और ये कौन है 1 plus x raised to n. तो 1 plus x raised to n is a greater than equal to 1 plus nx. So mod x less than 1 and नहीं x is greater than minus 1 and n is a positive real number. x is greater than minus 1 and n is a positive real number. तो ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी है. सर एक बार कैसे बताऊं? ये 1 plus x raised to n का एक्सपेंशन किया 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 का x square dot 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 infinite है. इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो उसका सम 1 plus nx से बड़ा ही होगा. तो उसका सम 1 plus nx से बड़ा आएगा. ये बताना था अपने को. एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा. a का वैल्यू दे रखा है m raised to m plus 1 n raised to n plus 1 m raised to m और n raised to n, where m and n are positive integers. तो prove that a raised to m plus a raised to n is greater than equal to m raised to m plus n raised to n. देखो ट्राई करो. डिफिकल्ट है थोड़ा. सर आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? नहीं, फोटो शेयर किया अभी. क्वेश्चन शेयर कर दिया. स्क्रीन अब शेयर किया. डिफिकल्ट है क्वेश्चन. ट्राई करो. हिंट देता मैं.
वो ए लेफ्ट साइड में जो लिखा है a रेस टू m और 1 प्लस a रेस टू n, तो उसमें बाइनोमियल क्रिएट करना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं हिंट दे देता। a रेस टू n अपॉन n रेस टू n। ये अब इसके आगे करूँ, देखो बर्नौलीज इनइक्वालिटी लगा के। आया क्या? अरे वाह, सही नीला, गुड। नीले का आया, और किसी का आया? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं तो वो स्टेप शेयर कर देता मैं। शेयर किया मैंने, है ना?
देखो आया क्या किसी का? निलय का आया, बाकी और किसी का भी आना चाहिए। सर 4 इनइक्वालिटी यूज करके आया क्या? नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, इसको सिंप्लीफाई करके आ जाता है। और किसका है? करूं मैं? ये आना चाहिए वैसे। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में जो a रेस टू m प्लस a रेस टू n है, उसको मॉडिफाई करके ऊपर नीचे m रेस टू m और ऊपर नीचे n रेस टू n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फिर अंदर 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, फिर इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया। अब लगाते हैं इसमें बर्नौलीज आइडेंटिटी। तो यानी a रेस टू m प्लस a रेस टू n किससे बढ़ा जाएगा? m रेस टू m। तो ये तो 1 प्लस m इंटू a माइनस m बाय m, 1 प्लस m इंटू, तो 1 प्लस nx होता है ना, तो 1 प्लस x रेस टू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस nx। n हो गई पावर, x हो गया बेस, तो ये प्लस n रेस टू n इंटू 1 प्लस n इंटू a माइनस n अपॉन n। सर कैसे किया? क्या? कौन सा स्टेप नहीं समझा तुमको? सर x और n को क्या लिया, एक बार बताओ ना। ये बर्नौलीज अच्छा x, ये x हो गया, ये x हो गई और ये n हो गया। तो ये 1 प्लस x
रेस टू एन, फिर ये 1 प्लस एक्स रेस टू एन। अभी समझे क्या? तो मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स रेस टू एन प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। बर्नौलीज इनइक्वालिटी। तो ये हो गया 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन टू एक्स। तो ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम रेस टू एम 1 प्लस ये एम एम कैंसिल हो गया तो ए माइनस एम एन रेस टू एन 1 प्लस एक एन एन कैंसिल हो गया तो ए माइनस एन। सर तो ए रेस टू हाँ एम और ए रेस टू एन कैसे आया? वो तो क्वेश्चन था ना शुरू में, लेफ्ट साइड थी वो, तो उसको मैंने मॉडिफाई करके ये लिखा था। तो वो लेफ्ट साइड ही तो थी वो, ए रेस टू एम ए रेस टू एम। ओके सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम रेस टू एम प्लस ए इंटू एम रेस टू एम माइनस एम इंटू एम रेस टू एम, मतलब एम रेस टू एम प्लस 1। फिर ये ब्रैकेट को एक्सपेंड किया तो एन रेस टू एन प्लस ए इंटू एन रेस टू एन माइनस एन रेस टू एन प्लस 1। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज दे रखी थी, क्वेश्चन में दे रखा था कि a इज इक्वल टू एम रेस टू एम प्लस 1 प्लस एन इंटू एन रेस टू प्लस 1 अपॉन एम रेस टू एम प्लस एन रेस टू एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू एम रेस टू एम, a इंटू एन रेस टू एन इज इक्वल टू एम रेस टू एम प्लस 1 प्लस एन रेस टू एन प्लस 1। तो a एम रेस टू एम प्लस a एन रेस टू एन माइनस एम रेस टू एम प्लस 1 माइनस एन रेस टू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 2 3 4 ये चारों मिलके क्या हो जाएंगे 0। तो रह कौन जाएगा, एक ये और एक ये, और इधर तो ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू एम था। तो ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम रेस टू एम प्लस एन रेस टू एन। तो ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम रेस टू एम प्लस ए रेस एन रेस टू एन। ठीक है, नेक्स्ट एक इनइक्वालिटी है, वो लिखा देता मैं, उसका प्रूफ नहीं है एक्चुअली। तो mth पावर मीन इनइक्वालिटी, mth पावर मीन इनइक्वालिटी। तो ये क्या कहता है कि पावर लगा के उसका मीन लो, पावर लगा के उसका मीन लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, मीन लेके पावर लगाओ। तो लेफ्ट साइड क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई अरिथमेटिक मीन ऑफ द mth पावर ऑफ द नंबर्स, और राइट हैंड साइड हो गई mth पावर ऑफ द अरिथमेटिक मीन। तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर्स, और ये हो गया mth पावर ऑफ अरिथमेटिक मीन। अच्छा, ऐसा m की कंडीशन है, m या तो नेगेटिव या फिर m ग्रेटर देन 1। तो अगर m 0 से 1 होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो a1 रेस टू m प्लस a2 रेस टू m an रेस टू n अपॉन n। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो a1 प्लस a2 से लेके an अपॉन n रेस टू m। कब, जब m 0 से 1 के बीच में। तो इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास, है ना, तो बस इतना ही ध्यान रखना अपने को। अगर m नेगेटिव है और 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन, और अगर m 0 से 1 है तो लेस देन। हाँ, प्रूफ नहीं है, मिलेगा तो बताता मैं भी, है ना। हाँ बोलो सर वो एंड में ए रेस टू एन है? नहीं, हाँ ए एन रेस टू एम, सर लेफ्ट में, हाँ सर। हाँ ए एन रेस टू एम है, मतलब mth पावर ऑफ द नंबर्स, mth पावर ऑफ सर द। आपने एन लिखा है ऊपर भी। हाँ हाँ, मैंने करेक्ट कर दिया अभी। सर RHS में n भी आएगा क्या ब्रैकेट्स में? हाँ, वो अंदर ही आएगा क्योंकि अरिथमेटिक मीन लेके पावर लिया है।
अरिथमेटिक मीन लेके पावर लिया है ना। ओके, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में तो स्टार्ट विद द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब, पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड्स, तो मैनी साइड्स। तो पॉलीगॉन अपन पढ़ते हैं मोर देन 3 साइड्स। तो मोर देन 3 साइड्स में क्या होगा, you will get a closed curve which is a triangle, like triangle, quadrilateral, pentagon। पॉलीगॉन भी 2 तरह के होता है, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन कैसा दिखेगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में फर्क क्या है। पहला, फर्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जब भी तुम कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन लोगे तो सारे वर्टेक्स एक तरफ होंगे, तो ऑल वर्टेक्स लाई ऑन द वन साइड, तो ऑल वर्टेक्स लाई ऑन द वन साइड। तो कभी भी कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स लिए, जैसे ये दोनों लिए, तो ऑल वर्टेक्स लाई ऑन द सेम साइड। पर कॉनकेव में ऐसा नहीं है, कॉनकेव में कोई इधर और कोई इधर, अपोजिट साइड भी हो सकता है, अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, एक ही साइड होता है, मतलब रिमेनिंग वर्टाइसेस लाई ऑन द सेम साइड। और कॉनकेव में क्या होता है, रिमेनिंग वर्टाइसेस लाई ऑन द अपोजिट साइड। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स में इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, बट कॉनकेव पॉलीगॉन में एटलीस्ट वन एंगल is greater than 180 degree. Convex में all angles are less than 180 degree and greater than 0 degree. पर concave polygon में at least one angle is greater than 180 degree. अब next जो है difference, बहुत smart है वो, तो ध्यान से देखना। ये जो convex है, convex polygon, तो there is a region, तो ये region है उसका, convex region। ये हो गया concave region, तो वो convex region, concave region। अब देखो, if you take 2 points in the region, if you take 2 points in the region, the whole line segment lie in the region. If 2 points in the region, then the whole line segment lie in the region. But if you take 2 points in the region, but some part lie outside the region, तो ये हमेशा inside the region होगा, लेकिन may lie outside the region, may lie outside the region। तो अपन ने 3 फर्क देखा। पहला, अगर कोई भी साइड ली तो रिमेनिंग वर्टाइसेस आर ऑन द सेम साइड, कोई भी साइड ली वर्टाइसेस आर ऑन अपोजिट साइड। फिर अपन ने लिया इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। नेक्स्ट, फिर इफ यू टेक 2 पॉइंट्स इन द रीजन, द होल लाइन सेगमेंट लाई इन द रीजन। इफ यू टेक 2 पॉइंट्स इन द रीजन, some part may lie outside the region in case of concave polygon.
आर्यन बोंदेकर, सर इफ वन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन विच? नहीं, वो तो फिर कोलिनियर हो जाएगा ना। उस केस में अगर 180 डिग्री एंगल होगा तो वो एक ही लाइन हो जाएगी ना फिर। तो फिर वो वर्टेक्स ही नहीं दिखेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इज इट क्लियर? सर पहला डिफरेंस समझाना एक बार। पहला डिफरेंस ये, इफ यू टेक एनी साइड ऑफ द पॉलीगॉन तो रिमेनिंग वर्टाइसेस आर ऑन वन साइड, बट इन केस ऑफ अ कॉनकेव पॉलीगॉन इफ यू टेक द साइड देन वर्टाइसेस आर ऑन अपोजिट साइड। देखो ना, वर्टाइसेस अपोजिट साइड है इस साइड के अबाउट। ठीक है, इज इट क्लियर? सर लेकिन इसमें भी तो सब एक साइड पे हो सकते हैं, पर कॉनकेव ये कहता है कि अगर कम से कम एक ऐसी साइड है जिसके अबाउट अपोजिट है तो वो कॉनकेव है। वो ये नहीं कह रहा कि सारी साइड के अबाउट होना चाहिए, वो कह रहा है कम से कम एक साइड के अबाउट होना चाहिए। कॉनकेव जो कहता है ना, वो कम से कम के लिए कहता है, एटलीस्ट के लिए, ऐसा नहीं कहता फॉर ऑल। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है रिमार्क। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के केस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो होता है n-2 इंटू पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। तो तुम ऐसा भी बोल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर जैसे देखो ट्रायंगल लिया तो ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3। तो एंगल्स का सम कितना आएगा? 3 - 2 इंटू पाई यानी 180 डिग्री। तो ट्रायंगल्स में एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये अंडरस्टूड है। अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो n = 4, तो क्वाड्रिलेटरल n = 4 तो वो होगा a + b + c + d। तो कितना आएगा? 4 - 2 इंटू पाई यानी 2 पाई। 2 पाई आएगा 360 डिग्री, तो वो आएगा 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा 3। तो ऐसे कितना भी निकाल सकते हैं। तो पेंटागन के केस में कितना हो जाएगा? n = 5। पेंटागन के केस में हो जाएगा n = 5। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्री का काफी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टू लेक्चर में अपना ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना? तो तुम लोगों को शीट्स वगैरह देता मैं, तो शीट्स दूंगा तो वो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है। ठीक है, चलेगा। So hope you enjoyed the session. So thank you to all. Enjoy your day. थैंक